हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अब हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। सैड और सैड टू के स्थान पर यदि आज्ञा दी जाती है तो ऑर्डर लगाएंगे, यदि प्रार्थना की जाती है तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं, और यदि आदेश दिया जाए तो कमांडेड लगाते हैं, यदि सलाह दी जाए तो एडवाइड लगाते हैं, तथा वाक्य को टू से जोड़ते हैं, तथा डू नॉट का क्या हो जाता है, नॉट टू। और डिटेल में देखते हैं और अच्छी तरह समझ में आ गया। इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस थोड़े डिटेल में देखेंगे, ये बच्चे ध्यान से समझ में आ जाएगा। और इम्परेटिव सेंटेंस सैड और सैड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसे आज्ञा का भाव होने पर ऑर्डर लगाते हैं, सलाह का भाव होने पर एडवाइस लगाएंगे, प्रार्थना का भाव होने पर रिक्वेस्ट लगाएंगे, तथा ये अधिकतर कहाँ पे लगता है, जहाँ पे प्लीज आ जाता है। आदेश के लिए क्या लगाते हैं, कमांड लगाते हैं। मनाही के लिए प्रो क्या लगाते हैं, फॉरबेड लगाते हैं। ये अधिकतर वहाँ पे लगता है जहाँ पे क्या आ जाता है, डू नोट आ जाता है। तथा वाक्यों को टू से जोड़ते हैं, तो डू नोट का क्या हो जाता है, नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जहाँ पे हम दैट या इफ लगाते थे पिछले वाक्यों में, वहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लगाते हैं। टू से वाक्य को जोड़ते हैं, यानी वर्ब से पहले क्या जाएगा, टू। एग्जाम्पल देंगे, ही सैड गो अवे, उसने कहा चले जाओ, तो ऑर्डर दे रहा है इसमें, ई ऑर्डर्ड, वाक्य टू से जोड़ दें, टू गो अवे। मदर सैड टू हर चाइल्ड डोंट गो देयर, ये मना कर दिया तो क्या आ जाएगा, फॉरबेड। मदर फॉरबेड हर चाइल्ड टू गो देयर। नॉट फॉरबोर्ड के साथ, फॉरबेड के साथ क्या होता है, फॉरबेड के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें निगेटिव सेंस ऑलरेडी दी हुई होती है। अब देखिए आगे देखिए, ही सैड प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन माई स्टडीज, तो प्लीज आ रहा है तो क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो क्या लग जाएगा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड, डू नोट का हो जाएगा नोट टू, नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्टर्ब इन इज स्टडी। माई का ही के अकॉर्डिंग हुआ है, माई यहाँ पे पजेसिव है तो ही का पजेसिव होता है हिज। आगे देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए डॉक्टर क्या देता है, हमेशा एडवाइस देता है। द डॉक्टर एडवाइज पेशेंट, टू से वाक्य जोड़ देंगे, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आगे देखते हैं, अब देखते हैं बच्चों लेट और लेटर्स वाले वाक्य। लेट और लेटर्स वाले वाक्य देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये भी उसी से बनता है। सैड और सैड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं। आज्ञा का भाव होने पर क्या लगाते हैं, ऑर्डर्ड, इसमें भी ऐसे लगाते हैं। सलाह का भाव होने पर एडवाइस लगाते हैं, प्रार्थना का भाव होने पर रिक्वेस्ट लगाते हैं, आदेश का भाव होने पर कमांड लगाते हैं, मनाही का भाव होने पर फॉरबेड लगाते हैं, तथा वाक्य को कैसे जोड़ते हैं, टू प्लस लेट से वाक्य जोड़ देते हैं। देखिए आगे देखिए, वाक्य को टू से जोड़ते हैं तथा उसके बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हिज फादर लेट मी प्ले हेयर, उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे यहाँ खेलने दो, तो रिक्वेस्ट की जा रही है, तो सेड के स्थान पे क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, टू से वाक्य जोड़ दें, टू लेट मी का हो जाएगा ही का अकॉर्डिंग हिम, क्योंकि मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। प्ले हेयर का हो जाएगा देयर। आगे देखिए, द प्रिंसिपल सेड लेट द बॉयज गो होम, इसमें प्रिंसिपल क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, तो टू से वाक्य जोड़े, टू लेट द बॉयज गो होम। आगे देखिए, एग्जाम्पल 3 देखिए, सी सैड डोंट लेट हिम एंटर द रूम, उसने कहा कि उसे कमरे में प्रवेश मत करने दो, तो मनाही की जा रही है, तो क्या लगाएंगे, फॉरबेड। सी फॉरबेड टू लेट हिम एंटर द रूम। आगे देखिए, द लिटिल बॉय शाउटेड, यदि शाउटेड आए तो शाउटेड को चेंज नहीं करते, शाउटेड का शाउटेड रहेगा, लेट मी गो। द लिटिल बॉय शाउटेड टू लेट मी का हो जाएगा लिटिल बॉय के अनुसार हिम गो। आगे देखते हैं, ये बच्चे ध्यान से समझेंगे। लेट्स और लेटर्स वाले वाक्यों में सैड और सैड टू के स्थान में क्या लगाते हैं, प्रोपोज या सजेस्टी लगाते हैं, तथा कंजक्शन का क्या प्रयोग किया है, दैट का प्रयोग करते हैं। लेट देयर वाक्य में क्या करते हैं, लेट प्लस क्या प्रयोग करेंगे, लेट देयर क्या हो जाएगा, देयर प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का, अब देखिए किस तरह चेंज करते हैं, देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो आई या फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी हो,
तो वी प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हर लेट्स या लेटस वेट फॉर द ट्रेन। तो आई प्रोपोज्ड टू हर दैट। यदि यहाँ पे प्रोपोज सजेस्टेड के बाद यदि सैड टू के बाद इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ही लगेगा। तो हम टू को नहीं हटाएंगे, जबकि पिछले वाक्य में क्या कहते थे, टू को हटा देते थे। वी शुड वेट फॉर द ट्रेन। इसमें देखिए क्या आया है, फर्स्ट पर्सन आया है, तो क्या हो जाएगा, लेटस का वी शुड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू है, तो लेटस को क्या बदल देंगे, यू शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपकी। यू सेड टू मी लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो क्या हो जाएगा यहाँ, यू प्रपोज्ड टू मी दैट यू शुड गो फॉर ए वॉक। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, तो लेटस को क्या में बदलते हैं, दे शुड प्लस में बदलते हैं। दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। शी सैड लेट्स अस गो ऑन ए पिकनिक टुमारो। तो शी प्रपोज्ड दैट दे शुड गो ऑन ए पिकनिक। आगे देखिए, द नेक्स्ट डे या द डे बिफोर। और सही बच्चे इसका बार बार अध्ययन करेंगे, जिससे और अच्छी तरह आपका अभ्यास हो सके तथा आपके कंठस्थ हो सकें। धन्यवाद।